इसके अंदर ये वाह, पहले वाले को ये देख सकते हैं शॉर्ट सर्किट कर दिया, दूसरे वाले को भी देखिए शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहाँ पर ये जो दो सीरीज है ये प्लस माइनस अंदर है, तो ये 4 एम्पियर का ट्रांसफार्मर वाला है, टेस्टिंग कर रहा हूँ इसलिए इतना ज्यादा दे रहा हूँ। ठीक है, धुआं निकल रहा है यहाँ पे पूरा। 1 एम्पियर सिलेक्ट कर लिया है, 2 एम्पियर मत ले रहा है और हीट बस 45 डिग्री तक किया है। 3 एम्पियर पे 51 डिग्री सेल्सियस है। देखो यहाँ पर देख सकते हैं 4 एम्पियर पे 5.1 एम्पियर। ये तो चीफ फेक के नाम पे ओरिजिनल वाला स्टेप डाउन मॉड्यूल निकला। क्यों, क्या हुई? क्या है कि वो जो LM2596S वाला स्टेप डाउन मॉड्यूल था, वो चैनल पर जाकर देख लेना क्या हुआ था, वो चीफ फेक आया था। उसके बाद मैं ये दोनों खरीदा, ये आपका हुआ 291। आने के बाद जब मैंने खोला देखा ये तो एक्सेल सेमीकंडक्टर वाला है ही नहीं, ये तो चीफ फेक वाला है। फिर टेस्टिंग करने के बाद पता चला ये ओरिजिनल जैसा ही है। बाकी क्या हुआ वीडियो में, चलो शुरू करते हैं। तो ये हमारा आ चुका है अमेजोन से स्टेप डाउन मॉड्यूल 2 XL 4015 E1 बताएगा। चलो इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इसके अंदर ये वाह, क्या मस्त है, दोनों अच्छा कंडीशन में है। तो अब चलो इन दोनों को खोल के देखते हैं। और क्या, अरे ये एक्सेल सेमीकंडक्टर वाला नहीं है, ये ओरिजिनल नहीं है। ये देखो एक्सेल 4015 E1, ये कैसे लिखा हुआ है, ये क्या है, सारा कुछ ठीक है, बस ये क्या है, ये चीफ फेक आ गया क्या? इसे भी खोल कर देखते हैं। चलो ये शायद प्लीज अच्छा हो जाए। अरे यार ये भी एक्सेल 4015 E1, ये भी चीफ फेक लग रहा है। ये क्या हो गया, दोनों में चीफ फेक आ गया। अब क्या, अब मैं रिटर्न भी नहीं करा सकता और रिप्लेस भी नहीं कर सकता। रिप्लेस करूंगा तो हो सकता है कि फिर से हमारा ऐसा ही आ जाए, और रिफंड कर लूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो चलो इन पे टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बाकी सारा ठीक है। ये क्या हो गया, अब जो भी है एम्पियर कंट्रोल करके कम एम्पियर यूज करेंगे, हो सकता है कि 1-2 एम्पियर में 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए। वैसे फैन यूज करूंगा फिर भी। पहले वाले को सिलेक्ट किया, एम्पियर फुल पे कर दिया, और ये ओवर मरा हुआ बैटरी को थोड़ा सा चार्ज दिया, और एलईडी भी ग्लो कराया। 12 वोल्ट में सिलेक्ट करके मेरा सोल्डरिंग आयरन का टेस्ट किया और अच्छे से वर्क कर गया। दूसरा वाले का भी एलईडी ग्लो कराया, फिर बैटरी चार्जिंग भी दिया, और फिर 12 वोल्ट सिलेक्ट करके सोल्डरिंग आयरन को भी देखा, बहुत मस्त तरीके से काम आ गया। और हाँ, मैं एक चीज दिखाना बताना भूल गया कि इसको टेस्टिंग करते समय मैं इसे शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन टेस्ट किया, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन दिया है तो इसका मिस यूज नहीं करना, फालतू में यूज मत करो। पहले वाले को ये देख सकते हैं शॉर्ट सर्किट कर दिया, दूसरे वाले को भी देखिए शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो ऐसा नहीं करना, इसका फालतू मिस यूज नहीं करना। वैसे मैंने एक बार दोनों में ही टेस्टिंग कर लिया, तो ऐसा नहीं करना। तो चलो अब इसको इसमें फिटिंग करना शुरू करते हैं। बहुत मेहनत लगने वाला है, तो इन दोनों पोटेंशियोमीटर को निकाल दूंगा। बाकी सारा कुछ जैसा है वैसा ही लगेगा, बस एलईडी को भी सोल्डिंग करना पड़ेगा। शायद इसमें नहीं होगा क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ है। तो चलो इसका टेस्टिंग अब करते हैं। बस इसका प्रॉब्लम हो गया एलईडी का। वो दोनों असल में क्या है, ये असल में पूरा सीरीज है, प्लस माइनस। यहाँ पर ये जो दो सीरीज है ये प्लस माइनस अंदर है। इस एलईडी में क्या है, बीच का नेगेटिव वाला है और दोनों साइड का प्लस। इसके साथ नहीं हुआ, बस चालू होने का ग्लो करेगा। चलो करना शुरू करते हैं टेस्टिंग। तो ये 4 एम्पियर का ट्रांसफार्मर वाला है, टेस्टिंग कर रहा हूँ इसलिए इतना ज्यादा दे रहा हूँ। ठीक है, लगा दिया मास्क, और इसमें आई थिंक 34 वोल्ट के करीब आ रहा है। तो यहाँ पर इस नीचे वाले में बैटरी में फिलहाल ये थोड़ा सा अलग से इस चार्जर से चार्ज दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि चार्ज कम है। यहाँ पर पहले ये हैलोजन बल्ब देखते हैं, एक का ये खराब हो चुका है, बाकी ये एक वाला जलता है। तो 12 वोल्ट में सिलेक्ट करते हैं और एम्पियर फुल पे है, बता देता हूँ, ठीक है। वैसे ये चीफ फेक वाला अगर हुआ तो ज्यादा नहीं यूज कर पाएंगे। 1 मिनट इसका तो मैं लाना ही भूल गया। तो ये लगा दिया, चलो देखते हैं। और ये वाला 2.2 इतना एम्पियर ले रहा है, इसको भी देखते हैं। इसका ये 2 पैरेलल किया हुआ है और इधर 2 सीरीज वाला है, तो एक को पहले देखते हैं। 2.45 ऐसा कुछ ले रहा है, दूसरा वाला भी ऐसा ही ले रहा है, और दोनों को पैरेलल ही देखते हैं। 4.2 ले रहा है, अब 6 तक गया था, 4.3। ओ शिट, बहुत ज्यादा गर्म है। तो 4 वोल्ट पे सिलेक्ट कर लिया, और ये रहा 5 एम्पियर का स्क्रिप्ट, लेकिन 2-3 खराब हो चुका है, उस हिसाब से 750 mAh बंद कर देना। और ये 1.82 ऐसा कुछ ले रहा है, और 2 वहाँ पर खराब हो चुका है, 500 mAh काम कर लेना। ओके, 5 एम्पियर का इतना कम कैसे ऐसे ले रहा है। और हाँ, किसी चीज पे हम ओवर वोल्टेज दे सकते हैं, जैसे पूरा वोल्टेज कम करते हैं और इसको रन करते हैं, ठीक है, ओवर वोल्टेज दे सकते हैं। ओ शिट।
अरे इसका ब्रास खत्म हो जाएगा, एकदम घिस घिस के हालत खराब हो जाएगा। ये यहाँ पर ये वाला नाइक्रोम वो हेलोजन बल्ब, चलो इसमें ओवर वोल्टेज देकर दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये मास्क मुंह पे भड़म भड़म मत हो जाना, ठीक है। ये मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ, ये ओके ठीक है। ये देखो ये ओवर वोल्टेज जा रहा है एकदम मस्त, वाव। ओ शिट, बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो चुका है, धुआं निकल रहा है यहाँ पे पूरा। और ये भड़म भड़म बस खत्म। ओ ये कैसे हो गया, ये क्या है पता नहीं। अब चलो इसके साथ थोड़ा सा हीट टेस्ट करते हैं। इसको लगाएंगे हम ऐसे नीचे की साइड पे। आप बोलोगे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, नहीं भाई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ये रहा, ये है एक्सेल सेमीकंडक्टर और इसके नीचे ये रहेगा ऐसे, ठीक है। कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, चिंता मत करो। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है और यहाँ पर मैं लगा के देता हूँ। ये देखो 1 एम्पियर सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर 41 डिग्री वो थोड़ा बहुत यूज किया ना, वो हीटिंग इस पे आ चुका है। और हाँ मैं बताना भूल गया, फैन को चालू रखे ही करना है, ठंडा रखना है ना, फैन ऑलवेज ऑन रखना है। बिना फैन के टेस्ट नहीं करूंगा, की फेक हुआ तो मैं प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा अगर खराब हो गया तो चलो करना शुरू करते हैं। अब 39 तक आई थिंक गया था, 10 मिनट हुआ, एक ही हो रहा है तो मैंने सोचा चलो छोड़ देते हैं। तो चलो फिर से एक बार करते हैं और 2 एम्पियर पे देखते हैं। तो यहाँ पर ये बस 2.9 डिग्री तक ऐसा जा रहा है। चलो अब यहाँ पर देखो, वहाँ पर एक, यहाँ पर एक और ये जो लगा हुआ था पहले, और ये हेलोजन बल्ब सीरीज में 2 लगाया हुआ है वो लगाया हूँ। चलो अब देखते हैं 3 एम्पियर सिलेक्ट करके। तो ये हमारा बस 48.3 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ, 15 मिनट हो चुका है और 3 एम्पियर। मस्त भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब इसे बंद कर देते हैं पहले। अब चलो 4 एम्पियर टेस्ट करते हैं। तो 12 वोल्ट में सिलेक्ट कर लिया है और कुछ ऐसा कर लिया हो, ये देखो माइक्रो सोल्डरिंग आयरन से हैवी सोल्डरिंग किया, 12 वोल्ट सिलेक्ट कर लिया हूँ। और मेरे पास 4 वोल्ट में 4 एम्पियर सिलेक्ट करने का कुछ मतलब है नहीं कि लोड चलाऊं, तो पहले 1 एम्पियर रन करते हैं। चलो तो यहाँ पर देख लिया कुछ ऐसा है और ये एम्पियर कंट्रोल में प्रॉब्लम हो रहा है। फिर ज्यादा हो रहा था, 1.2 निकल रहा था तो कम किया, अब ऐसा ले रहा है और 46 डिग्री सेल्सियस तक गया था। अब चलो 2 एम्पियर देखते हैं, मजा आएगा। तो यहाँ पर हो चुका है और 2 एम्पियर मस्त ले रहा है और हीट बस 45 डिग्री तक गया है और इसे ढक दिया था, मस्त। चलो अब इसमें 3 एम्पियर रन करते हैं। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, 3 एम्पियर पे 51 डिग्री सेल्सियस है देखो। और ट्रांसफार्मर का कितना आवाज आ रहा है मैं सुनाता हूँ, 1 मिनट। शायद आवाज आया। अब 4 एम्पियर पे देखते हैं चलो कितना हीट होता है। विदाउट फैन का भी यूज मत करना। यहाँ पर देख सकते हैं 4 एम्पियर पे 59 डिग्री सेल्सियस तक मैक्स गया था, 4 एम्पियर 12 वोल्ट पे। ये तो मस्त हो गया। हाँ ऑलवेज फैन यूज करना, मेरा तो फिर भी अच्छा काम नहीं करता, नीचे को साइड हवा नहीं देता, ये ऊपर को साइड देता है। तो दोस्तों मैं अभी इन सब को रख रहा था, फिर मैंने एक चीज ट्राई किया, ये लगा दिया पैरेलली, एम्पियर फुल पे है ओके देखो। और इसको जब भी मैं पैरेलल कर दूंगा देखना 5.1 एम्पियर, मजाक नहीं भाई साहब। ये देखो ये भी ग्लो ही कर रहा है देखो, और एम्पियर फुल पे है देखो, ये देखो 5.13 एम्पियर, मजाक नहीं। अरे यार मजाक नहीं भाई, सीरियसली ये मैक्सिमम 5 एम्पियर जा रहा है। ये मॉड्यूल असली ओरिजिनल है, लेकिन पता नहीं उसका लिखा हुआ कि वो चिप फेक जैसा है। तीनों मिलाकर कितना हो रहा है, ये 2.5 एम्पियर, आउच ये बहुत ज्यादा गर्म है, ये 2.5 प्लस 2.5, ये 2 पैरेलल किया हुआ है, 2.5 5 एम्पियर और ये और 2.5 मतलब 7.5 एम्पियर। 2 एम्पियर मान के चलता है, एक ले रहा है तो ये टोटल 6 एम्पियर बैठ गया भाई। पूरा बूस्टेड एम्पियर काम आ रहा है। ट्रांसफार्मर 4 एम्पियर का है और आउटपुट पे देखो। हाँ तो ये जो स्टेप डाउन मॉड्यूल है ये एफिशिएंसी के मामले में सबसे आगे है। 5 एम्पियर का ये तो लोकल वाला नाम लिखा हुआ है देखो, ऊपर XLACMI ऐसा लिखा रहता है। ओरिजिनल वाला तस्वीर देख सकते हो, 10 एम्पियर वाले में लिखा होता है, ऐसा होना चाहिए था। मैंने अमेज़न पे तस्वीर भी ऐसा देखा। इनपुट में 40 वोल्ट 1 एम्पियर इनपुट दे रहे हो, 40 वाट हो गया। आउटपुट में 8 वोल्ट सिलेक्ट करके 5 एम्पियर ले सकते हो। 5 एम्पियर इंटू 8 वोल्ट कितना हुआ, 40 वाट। इनपुट में हायर वोल्टेज लोअर एम्पियर लेकर आउटपुट में लोअर वोल्टेज हायर एम्पियर ले सकते। 40 वोल्ट 1 एम्पियर इनपुट दिया, 20 वोल्ट आउटपुट ले रहे हो, वहां पर डबल एम्पियर मिलेगा। 20
वोल्ट इंटू 2 एम्पियर कितना हुआ 40 वाट। और डबल लेना है, आउटपुट में 10 वोल्ट सिलेक्ट करो, 4 एम्पियर मिलेगा। 10 वोल्ट इंटू 4 एम्पियर 40 वाट, और ये 5 एम्पियर मैक्स है तो 8 वोल्ट 5 एम्पियर 40 वाट हो गया। स्टेप डाउन मॉड्यूल का यही काम है। नहीं तो मान लो 40 वोल्ट 1 एम्पियर इनपुट दे रहे हो 40 वाट, आउटपुट में 1 एम्पियर ही मिल रहा है हर वोल्टेज में, तो कितना पावर लॉस। चिंता मत करो, मैं इसका भी वीडियो लाऊंगा जहां पर इनपुट एम्पियर आउटपुट एम्पियर वोल्टेज सब कुछ दिखाऊंगा, और साथ में हीट टेस्ट तो होगा ही क्योंकि हमारे पास ये है। हे भाई दोस्तों, वो जो 10 एम्पियर वाला है एक सेल 40 16 E1, तो बस एक नंबर की वजह से 5-10 का फर्क हो रहा है। इसमें 40 15 5 एम्पियर का, और उसमें 40 16 10 एम्पियर का, बस एक की वजह से। मुझे भाई एक शिकायत है कि इसके बोर्ड के साथ ही क्यों ऐसा सोल्डिंग कर दिया, इसके साथ ही क्यों अटैच कर दिया। इसका हीट इसमें जा रहा है, फिर सब कंपोनेंट्स ऐसा होगा। भाई 10-20 रुपए एक्स्ट्रा लेकर यहाँ पर हीट श्रिंक वाला बना देते है कि नहीं बताइए। बस थोड़ा सा ही तो उठाना है, इतना ही तो उठा के लगा के देना है। ये बहुत बुरा है। बस 10-20 रुपए एक्स्ट्रा ले लेते, चलो 30 रुपए एक्स्ट्रा ले लेते, कम से कम कर देते हीट श्रिंक वाला। ये इसके साथ अच्छा नहीं है। ऊपर से ये दोनों स्टेप डाउन मॉड्यूल का अच्छा बात क्या है पता है, ये वाला तस्वीर देखो, इनपुट में जितना वोल्टेज दे रहा हूँ उतना ही आउटपुट में आ रहा है। 34 वोल्ट इनपुट दिया, वही आउटपुट में आ रहा है। ये फ्लिपकार्ट से खरीदा था, चीप पैक वाला बैटरीज है। देखो इनपुट में 4.1 दिया, वही आउटपुट में आ रहा है। ऊपर से कोई लोड चला रहा हूँ, उस हिसाब से अच्छा खासा ही चल रहा है। फिर इनपुट में ऐसे 8 वोल्ट कनेक्ट किया, लाइन नहीं है, बिजली नहीं है, तो सोचा ऐसे थोड़ा सा टेस्टिंग भी हो जाएगा। ये सेकंड का काटा 12 के घर में जब भी जाएगा मैं तभी लगा दूंगा। तो ये 12 के घर में चला गया और मैं लगा दिया, कनेक्ट कर दिया। ये देखो 500 mAh लेगा। mAh लेते लेते 1 मिनट बाद, हाँ जितना भी मॉड्यूल यूज किया है 1 मिनट मिनिमम लगा ही है, तो 1 मिनट बाद देखना ये 1.5 एम्पियर लेना शुरू कर देगा। तो पूरा 1 मिनट हो गया है, और ये 5 सेकंड भी हो गया, और ये 6 7 8 9 10 में ये देखो ये 1.5 एम्पियर लेना शुरू हो गया है। देखो 1.4 1.1 एम्पियर से 1.5 एम्पियर, ऐसा कुछ हिसाब से जब भी होगा लेगा। जैसे देखो दोबारा मैं कनेक्ट किया, ये 1.3 के बराबर ले रहा है। फिर आप बोलोगे कि बैटरी में चार्ज भी तो नहीं हो सकता है, तो मैंने ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट एक बार ऐसे ही चेक कर लिया। ये देखो 12 के घर में जब जाएगा शुरू कर दूंगा, तभी शुरू में कर दिया। ये देखो 500 mAh ले रहा है, तो ये 1 मिनट भी हो चुका है और 5 सेकंड होने चला है, और ये हो भी गया। 6 7 8 9 10, देखो 10 पे देखो, पहले 1 एम्पियर ले रहा था, 1.2 ले रहा है। इस हिसाब से ठीक ठाक ही और अच्छा काम कर रहा है। मेरा वो जो 10 एम्पियर वाला स्टेप डाउन मॉड्यूल था, दोनों में ही 1.5 एम्पियर बहुत अच्छा खासा दे रहा था। ये ऐसा ले रहा है, मतलब दे रहा है। ये तो बहुत अच्छा हो गया, ओरिजिनल आ गया। ये फेक है या जो भी है पता नहीं, लेकिन ओरिजिनल बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो कैसा लगा लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।